दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 54 खारजी हलाक, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेज ने खारजियों को घेर कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ये दोबारा दाखिले की कोशिश करेंगे, दोबारा पकड़ेंगे और मारेंगे। सदर मुमलिकत का अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी 54 खारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। सलामती काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत पाकिस्तान का नाम शामिल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। मनपसंद करारदाद मंजूर करवाने में नाकाम। सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़े पर इज़हार मजम्मत। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि ये तासुर कायम हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इज़हार मजम्मत भी नहीं करा सका। ईरान की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोई तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद हक़ की खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर आलमी बरादरी सरगर्म। चीन, सऊदीया, तुर्किया, ईरान, मिस्र, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक के राबते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। जंगी जुनून पर मबनी पॉलिसियों की मुखालफत। भारत की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती के आज़म का यादा। हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। एकतरफा और ग़ासिबाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर करीबी रब्ता रखने और खित्ते और दुनिया में पायदार तरक्की, अमन और सलामती के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने कशीदगी न बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो ये अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद दर्ज FIR में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जो पहले से तैयार की गई साजिश का सबूत है, जबकि हमलावरों की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ने आज तक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। जाफर एक्सप्रेस हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की, भारत ने नहीं, इसलिए कि भारत खुद पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा है। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए। सिख रहनुमाओं के कत्ल में भी भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत की कोशिश है फितना खारिज को दहशतगर्दी का मौका फराहम किया जाए, जिसे नाकाम बना दिया जाएगा। भारतीय
हुकूमत की शरंगेजी, इंतहा पसंद हिंदुओं का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर जाफरानी रंग भी फेंका गया। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ इस्राईली शहरी भी झंडे उठाए शामिल थे। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन में पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। गुज़िश्ता दिनों हाई कमीशन के सामने से 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं, हाई कमीशन पर हमला तशवीशनाक है। बरतानवी हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। पथराव से चांसलरी दफ्तर को नुकसान पहुंचा। हाई कमीशन अमले की रिहाइशगाहें भी खतरे में हैं। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारों को सजा दे। भारत के पास पाकिस्तान से जंग की अहलियत है न सलाहियत। साबिक इंडियन कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवाल उठा दिया। कहा, भारत के पास ऐसी तकनीकी बढ़तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयों के लिए दरकार होती है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हम बगैर किसी खतरे के जंगी कार्रवाई कर सकें। जंगी कार्रवाइयाँ हमेशा दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं। भारत के पास ना तो मिसाइल पावर, ना ड्रोन्स, फजाई, ना ही बहरी ताकत में बढ़तरी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक साबिक भारतीय कोर कमांडर का इतराफ़ वाज़ेह करता है कि भारत पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। कोर कमांडर जंग के ज़मीनी हक़ाइक़ से अच्छी तरह वाकिफ होता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत में हिंदू इंतहा पसंदी अरूज पर कश्मीरी तुलबा पर तशद्दुद में तशवीशनाक इजाफा। भारतीय शहर मोहाली में हिंदुओं का हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तुलबा पर धावा। हॉस्टल के दरवाजों पर लाते मारी, गालियां दी। कश्मीरी तुलबा को संगीन नताइज की धमकियां। खवातीन तुलबा से भी बदसलूकी। चंडीगढ़ में कश्मीरी तुलबा के ग्रुप पर हमला। देहरादून में हिंदू रशकदिल की जानिब से वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को वार्निंग दी गई। दिफाई माहिरीन का कहना था, भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने साबित कर दिया कि उन्हें कश्मीरी नहीं, कश्मीर की जमीन पर कब्जा चाहिए। भारत में पहलगाम हमले पर रिमार्क्स देना जुर्म बन गया। 19 गिरफ्तार कानूनदान, सहाफ़ी, रिटायर्ड असातिज़ा, वकील और तालिब इल्म शामिल। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। मोदी सरकार का कौमी सलामती एक्ट की दफात लगाने का इंडिया। गिरफ्तार किए जाने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के MLA अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम हमले को हुकूमती साजिश करार दिया था। दीगर गिरफ्तार शुदगान ने सोशल मीडिया पर भारत मुखालिफ तबसरे किए थे। आसाम से 14 गिरफ्तारियां। वज़ीर आला हमांता बसवा शर्मा कहते हैं, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लगता है कि मुल्क दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी, मुल्की सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में केनाल्स के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग और शेलिंग, पुलिस के लाठीचार्ज पर वकला मुजाहिरीन का पथराव। एक वकील जख्मी, पुलिस मोबाइल नजर आतिश। लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला समेत 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ठट्ठा कराची कौमी शहरा मुकम्मल ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी परेशान। पुलिस ने इतवार के बायस वकला की कम तादाद की मौजूदगी पर एहतजाजी कैंप को हटा दिया। वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनान फिर धरना देकर बैठ गए। गुलशन हदीत लिंक रोड पर वकला ने नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाजन धरना दे रखा है। कानकोट, गोला मोड़, इंडस हाईवे के मुकाम पर भी धरना जारी। सिंध के वकला से जारी यकजहती के लिए बलोचिस्तान बार कौंसिल का कल अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान। 26 बयानी तरमीम और केनाल्स निकालने पर रैली भी निकाली जाएगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। रोड टू मक्का मंसूबा। पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब में इमिग्रेशन की झंझट से निजात। 50,500 पाकिस्तानी आज़मीन पाकिस्तान में इमिग्रेशन मुकम्मल करेंगे। रोड टू मक्का इंतजामात का जायजा लेने के लिए 45 रुकनी सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28,000 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21,000 आज़मीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत रवाना होंगे। इस्लामाबाद से 100 और कराची से 80 परवासें रोड टू मक्का के तहत ऑपरेट होंगी। हज आज़मीन के लिए इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर्स कायम।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं भारत के साथ तनाव की इक्तसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबत पहले ही कम हो चुके। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत की तजारत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक पांडा बांड शुरू करेगा। चीन से 10 अरब युआन इजाफी देने की दरख्वास्त है। मौजूदा 30 अरब युआन स्वैप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन कराने की उम्मीद है। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वजारत खजाना की अगली बजट में फौजी मुलाजमीन को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। अफवाज पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के इतलात में मजीद ताखिर के इम्कान। स्कीम से इस्तिस्ना की मंजूरी IMF से ली जाएगी। आइंदा माह IMF वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान बातचीत मुतवक्के। आर्म फोर्सेस मुलाजमीन को 1 जुलाई 2025 से स्कीम में शामिल किया जाना था। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलिन तरजीह है। बाद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया। मुलज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आए गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वफ़द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तरसलाती ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मौशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द के इख्तराई मौशी नज़रियात को सराहा। कहा पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ा है। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पहला इजलास। हुकाम की रेल नेटवर्क पटरी से मुतल्लिक रूट्स की निशानदही। मरियम औरंगजेब कहती हैं बुलेट ट्रेन का आगाज़ करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज आवाम से एक और वादे को पूरा करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल है। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। मुहिम जोई की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारियत से निपटने की सलाहियत रखती है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना बनाया गया। सिंतास मुआहदे की मौतली। मोदी की सियासत भड़क है। अमली तौर पर भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी मीडिया ने बैकफुट पर कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद हो रही है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। आज दो कौमी नजरिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। भारत की आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं भारत और इसराइल अलग नहीं, एक ही हैं। पूरी कौम दोनों दुश्मन ममालिक के खिलाफ मुत्तहिद है। इलाज की बुनियादी सहूलत और मुकम्मल इलाज रियासत की जिम्मेदारी है। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। अगर मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो फौरी शफाफ तहकीकात कबूल करे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की आकाश बनती जा रही है। अगर नई दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना है तो पाकिस्तान तैयार है। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। अहम सियासी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात मोदी सरकार के फ्लॉप ड्रामे को बेनकाब कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अपोजिशन समेत सियासी हल्के इस कमज़ोर स्क्रिप्ट को सच तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय अवाम में अब शऊर बेदार हो चुका। वो मोदी के ड्रामों पर यकीन नहीं करते। मोदी अपनी गिरती हुई मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भारतीय सिख भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। तमाम सियासी जमातें पहलगाम जैसे झूठे ड्रामे के खिलाफ एक पेज पर हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े को बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान भारतीय जारियत का हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान का पानी बंद करना हिंदुस्तान का ख्वाब। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाते हुए 1000 बार सोचे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं 1948 में पख्तूनों ने जो हशर किया हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने मजम्मत की लेकिन हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगाए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक एक फेल का तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। 28 मई को यौम तकबीर मनाने कश्मीर जाऊँगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत से आवाजें उठने लगी। भारत इल्जाम साबित नहीं कर सका। साबिक रुकने पार्लियामेंट समरनदीप सिंह मान ने कहा भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। हिंदुस्तान सिक्योरिटी और एजेंसियां हमले का पता लगाने में नाकाम रही। भारत इतना मासूम नहीं है। इसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया है। अमेरिका में गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारतीय पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासिर होगी। भारतीय सदर को चाहिए कि हुकूमत को बरतरफ करे, नए इंतखाबात और पहलगाम हमले की आजादाना तहकीकात का हुक्म दें। दिफाई माहिरीन का कहना है भारत से उठने वाली आवाजें मोदी के झूठे इल्जामात की वाज़ेह दलील हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर हिंदू पंडित की मोदी पर तनकीद। कहा पता चला कि भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। अगर मोदी सरकार दरियाए सिंध का पानी रोकने पर काम करे तो कम से कम 20 साल चाहिए। आप ऐसे ही कहते रहे कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सियासी माहिरीन कहते हैं मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पानी की सियासत का सहारा ले रही है। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों पर इंसानियत सोस मजालिम। गलती से सरहद अबूर करने वाले 15 साल लड़के ज़िया मुस्तफ़ा पर झूठे इल्जामात लगाकर 19 साल तक तशद्दुद किया गया। ज़िया की मां अपने बेटे के इंतजार में दुनिया से चली गई। भारतीय हुकूमत ने ज़िया मुस्तफ़ा की लाश तक वापस नहीं की। फरहान खान पर टॉर्चर सेल में बदतरीन तीसरे दर्जे का तशद्दुद। फरहान के मुताबिक सेल में उसके साथ एक मुसलमान कैदी की उंगलियां भी काट दी गई। रिहाई के बाद से फरहान शदीद ज़हनी सदमे और दबाव का शिकार। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भारत को जवाबदेह ठहराना होगा। कश्मीर हमारी शहरग और पानी हमारी ज़िंदगी है। भारत ने एक बूंद भी रोकी तो खून के दरिया बहा देंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने हमेशा सब्र से काम लिया, अब भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। काश्तकार बॉर्डर पर अपनी दरांती और असला के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम पाक फौज के निशाने पर हैं। भारत में 1 घंटा दहशतगर्दी होती रही। 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया। 10 मिनट में दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। शाहिद अफरीदी कहते हैं ये खुद दहशतगर्दी कराते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। हम हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन वहां से धमकियां मिलती रही। भारत की कबड्डी टीम आ जाती है लेकिन क्रिकेट टीम नहीं आती। अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो पूरे तरीके से चलो। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। सैयद वकार मेहदी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया गया। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की तरफ से वकार मेहदी उम्मीदवार हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए एमक्यूएम की क़यादत से हिमायत की। फैसलाबाद में ऑपरेटर की गफलत से 14 साल बच्ची झूले से गिरकर जांबाग। ऑपरेटर ने बगैर हिफाजती इंतजामात झूला स्टार्ट कर दिया। बच्ची का तवाज़ुन बिगड़ जाने पर मैनेजर और ठेकेदार ने झूला नहीं रुकवाया। मुतवफ़ी बच्ची के वालिद की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में मैनेजर, झूला ऑपरेटर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली।
पाक भारत कशीदगी खेल भी हिंदुत्व की नजर। भारत ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में टीम भेजने से इनकार कर दिया। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 28 मई से 4 जून तक इस्लामाबाद में होगी। हालिया कशीदगी के दौरान भारत ने अपनी टीम का एनओसी मंसूख कर दिया। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का कहना है भारतीय टीम के न आने पर अफसोस है। भारत के मुतबादल के तौर पर किसी और मुल्क को मदऊ करेंगे।